नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से एमएससी में घमासान जारी है। इसी बीच हम एमएससी से जुड़े पदाधिकारियों, सदस्यों और आम जनों के बीच जा रहे हैं और उनकी राय टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर एमएससी में इस तरह का विवाद क्यों चल रहा है। आज हमारे साथ जनता की अदालत में मौजूद है एमएससी के वोटर मोहम्मद इजराइल खान। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। वो पिछले चुनाव में वोट भी डाल चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं तो अपनी जानिब मोहम्मद इजराइल खान अशरफी आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इस गंभीर आपकी चैनल जो न्यूज़ अंग बिहार है वो इस गंभीर मसले को रोज़ जनता के बीच में लेके जा रही है और जनता का अदालत में जनता से मत जानना चाह रही है, जनता का विचार जानना चाह रही है। और एक वंस अगेन स्पेशल थैंक्स कहूँगा कि आपने मुझे भी चुना इस मौके पर, इसके लिए स्पेशल मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। सर, सबसे पहला आपसे सवाल होगा कि जो एमएससी में विवाद चल रहा है पद को लेकर के, यूँ कहेंगे कि विवाद जो सामने आया है, अब उसमें जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, जो चुनाव आयोग का कहना है कि आचार संहिता के बीच में कई वैकेंसियां विभिन्न इदारों में, उसके शैक्षणिक संस्थानों में हुई है। इसको आप कितना सही मानते हैं, चूँकि आप एजुकेशन जगत से जुड़े लोग हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी और मुझे अनुभव रहा है कि चुनाव जब घोषित हो जाती है तो चुनाव के बाद प्रलोभन देने की नीयत से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के नीयत से जो सरकार होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए था। अगर हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा, मुद्दा उठाया आप लोग पिछले कई बारों से, जब चुनाव घोषित हो चुका था तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कार्यवाहक जो भी थे, मैं किसी व्यक्तिवाद और किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि जब चुनाव घोषित हो गया था तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर उस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे उनको लग रहा था कि वैकेंसी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई हैम्पर हो रहा, तो इस सर्कमस्टांसेस में क्या चुनाव आयोग से अनुमति ले करके वैकेंसी निकाली गई थी? अगर चुनाव आयोग से अनुमति ले करके वैकेंसी निकाली गई है तब तो ठीक है। अगर चुनाव आयोग ने इस रिक्रूटमेंट पर अनुमति नहीं दी है, बिना अनुमति के वैकेंसी निकाली है, तो हमें लगता है कि ये वैकेंसी खतरे में है और ये असंवैधानिक तरीके से निकाली गई है, हमें ये लगता है। तो आपको ये लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि आगामी 8 दिसंबर और 15 दिसंबर को एमएससी के चुनाव की संभावित तिथि घोषित की गई है। लेकिन पिछले दिनों जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जो चुनाव आयोग के मुख्य पर्यवेक्षक थे रफ़ीकुल हसन साहब, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे ऊपर में अगर कोई दबाव बनाया जाएगा तो मैं इस पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे लेकिन किसी भी तरह के दबाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि जो गैंग की बात हो रही है कि इस समूह वो समूह, ये इस तरह की जो बातें हो रही है, दबाव क्या लगता है कि, और जो उनकी बात, उनकी मुख से यह बात निकलना किस मायने में इसको देखते हैं? देखिए, ये तो अभी आपने वर्तमान परिवेश को कहा, लेकिन जब एमईसी की बात आती है तो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, तो मैं जब शहर की तरफ उठा के देखता हूँ तो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को देख करके बहुत गौरव फील होता है कि हमारे बुजुर्गों ने, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट आपका टाइम लूँगा, शुरू से हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी जद्दोजहद कर करके, एक प्रयास करके मुस्लिम कम्युनिटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के शिक्षा जगत को, शिक्षाविद लोगों ने शिक्षा सुधार करने के लिए मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को बनाया था, जो इस दुनिया से निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो लोग हयात में हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उन्हें जागरूक रहने की मतलब कि हिदायत दे। अगर वो लोग भी जागरूक रहेंगे तो आज ये एमईसी में ऐसा माहौल, सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। अब रहा सवाल कि मैं मोहम्मद इजराइल खान बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये जिम्मेदारी है दो तरीके से। हम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के मातहत जो मुस्लिम हाई स्कूल चल रहा था वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है, और मेरी 2 जिम्मेदारी है, एक अलुमनाई होने के नाते और एक मुस्लिम होने के नाते, कि मैं अपने इदारे की हिफाजत करूं।
क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने एजुकेशंस के लिए एक तंजीम बनाया था, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी। उस वक्त हमारे सिचुएशंस में था कि बिहार सरकार के माध्यम से, बिहार बोर्ड के माध्यम से हम लोग के यहाँ एकेडमिक होती थी। अगर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी समय समय के हिसाब से, बाज़ार के हिसाब से, मांग के हिसाब से चलती, तो आज CBSE मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पास अपना B.Ed कॉलेज होता, DLED कॉलेज होता। चुनाव से हट करके बात, मैं आपको पहले इसका थीम, ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ऑब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ। अपना इसका एक पैरामेडिकल कॉलेज होता, ITI कॉलेज होता, स्किल्ड कोर्स होते, MBA कॉलेज होते, BBA कॉलेज होते, IIT के कोचिंग्स होते, मेडिकल के कोचिंग्स होते, स्किल्स के कोर्स होते। आज आपको बहुत अफसोस लगता कि भारत सरकार, बिहार सरकार के प्रयास के बाद भी आपके मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जो कौशल युवा प्रोग्राम, चाहे वो PM का हो, चाहे वो CM का हो, उन लोगों ने नहीं। 40 साल लगता है कि बीत गया है इस संस्था को, करीब 40 साल। आज हम लोग अगर काम, देखिए खाना कमाना तो इंसान को है ही, हम लोग कॉमर्स वाले आदमी हैं, हम लोग जानते हैं कमाने का तो तरीका, काम करके भी खा सकते हैं। अगर हम लोग इसको कमर्शलाइज कर लेते, अपना B.Ed कॉलेज खोलते, आज हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे या भागलपुर के एतराफ़ के बच्चे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बंगाल से जाकर B.Ed कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं। अगर उनको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा मिलती तो वो क्यों जाते हैं? अगर आज हमारे बच्चे पैरामेडिकल के लिए, बच्चियाँ हमारी कर नहीं पा रही है, बाहर जा रही है, हमारे बच्चियाँ में अगर पैरामेडिकल अपना कॉलेज होता तो मुस्लिम कम्युनिटी में पैरामेडिकल का एक अवेयरनेस आता। आप सर स्किल बेस्ड कोर्स की बात कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके क्या लगता है कि इसके पीछे जो ये अभी तक नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या आपसी झगड़ा, आपसी रंजिश, आपसी तनाव, आरोप प्रत्यारोप, किस कारण को मानते हैं? देखिए, किसी भी संगठन, जो कहा जाता है ना, कोई भी संगठन, तो संगठन मजबूत लोगों से मजबूत होता है, कमज़ोर लोगों से कमज़ोर होता। हमें जहाँ तक, अमेरिका की एक कंपनी थी, जब वो बिक रहे थे तो US की एक कंपनी थी, एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि हमारा कारखाना ले लो, हमारा रॉ मटेरियल ले लो, मेरा फार्मूला ले लो, मेरा पेटेंट राइट ले लो, लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास छोड़ दो। अगर एक मजबूत संगठन मेरे पास रहेगी तो कमज़ोर उत्पाद को भी हम अच्छा बना देंगे, और एक कमज़ोर संगठन रहेगी तो अच्छे उत्पाद को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। तो हमें लगता है क्या कि हम लोग के पास एक अच्छी संगठन थी, लेकिन कमज़ोर लोगों के कारण ये संगठन कमज़ोर हो गई। अच्छी संगठन की आप बात कर रहे हैं, अच्छी संगठन तो है, अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन इसमें MSc में जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी है, सर सुन लीजिए, जो एजुकेशन कमेटी है उसमें परिवारवाद कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है। कहीं कोई अपने टीचर बना देते हैं, तो कोई कर्मी लगा देते हैं, तो कोई प्रिंसिपल बना देते हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, परिवारवाद एक वर्ड जो है ना, ये हमें लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर हो गया परिवारवाद। लेकिन देखा जाए तो परिवारवाद भारत की राजनीति से लेकर के पंचायत तक है, कहीं पर परिवारवाद से आप बच नहीं सकते हैं। आप होम मिनिस्टर को देखिए, या फिर आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, हर जगह परिवारवाद है। तो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर आज के डेट में नहीं लग रहा। और ये होता क्या कि जब कोई पदासीन व्यक्ति अपने पद पर बैठता है तो अपने जात को, अपने समुदाय को, अपने घर वाले को लाभ पहुंचाना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से लाभ पहुंचाता है। लेकिन परिवारवाद और हो भी रहा तो उसमें क्या हमें ये देखना किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा, क्या इस परिवारवाद से संस्था को, संगठन को, संस्था को नुकसान तो नहीं हो रहा। ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। खैर बातें बहुत है, लेकिन सीधा सवाल एक और हम आपसे लेंगे कि जो MSc का जो चुनाव की तारीख है, संभावित तिथि घोषित हो गई है, लेकिन आप कॉमर्स के टीचर हैं और साथ ही साथ पूर्ववर्ती छात्र हैं MSc के, तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो चुनाव सर कैसे हो पाएगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, क्योंकि जैसा आपके चैनल के माध्यम से हम लोग हमेशा देख रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं। तो दो सरकार बन गई अब, एक फारूक अली सर के नेतृत्व में सरकार बन गई, और एक डॉक्टर मजहर हारिस उर्फ रूमी भाई के नेतृत्व में सरकार बन गई। तो पहली वाली कमेटी जो थी वो अगर बैंक में एप्लीकेशन लिख करके डाल दी कि अब कमेटी चेंज हो गई है, या फिर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शंस लेटर डाल दी होगी, तो ऑब्वियसली है कि बैंक ऐसे सरकमस्टांसेस में संस्था से पैसा निकालने नहीं देगी, संस्था का पैसा बैंक से निकालने नहीं देगी। अब ये है कि यहाँ पर चुनाव आयोग किस तरीके से एक्शन लेता है। बिना पैसे के तो चुनाव हो नहीं सकता, बिना पैसे के चुनाव हो नहीं सकता। तो चुनाव आयोग को यहाँ पर इस मामले को संज्ञान में लेना होगा, और
जहाँ तक पहली कमेटी थी, कार्यवाहक सदर सेक्रेटरी जो ऑब्जेक्शंस लगाए हैं बैंक में, तो इसे बैंक पदाधिकारी से स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रिक्वेस्ट करके चुनाव के मद में, चुनाव के फंड में जितना खर्च होगा उतना फंड का आयोजन किया हुआ, क्योंकि चुनाव के लिए फॉर्म भी बिका है, उसका भी पैसा आया है, लीगल ओपिनियन लेना होगा। क्योंकि बैंक में इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लेटर जब तक नहीं डाला होगा कि संस्था में उठापटक हो गया है, तो इधर दो पक्ष जब हो गए तो संस्था में उठापटक हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहें, तो जब ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पर तो बैंक खाते से निकासी करनी नहीं देगी। अब इसमें चुनाव आयोग को इस मामले को गंभीरतापूर्वक अपने लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट पर ध्यान रखते हुए बैंक से बात करके ये मामला को हल करना, चुनाव कराना होगा। एक बात और, जो एमएससी का जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो मुद्दा है इन दिनों जो छाया है, जिस तरह से मीडिया की सुर्खी में है ये एमएससी, उस पर पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग का नज़र है और इस पूरे कमेटी पर यूं कहें कि विवादों में ये कमेटी चल रही है। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि लगता है कि अब जो है तो ये इदारा कहीं ना कहीं, ये संस्था चिंता व हाथों से जी। देखिए, हमें लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से जितना भी मैंने इंटरव्यूज़ देखा, क्योंकि देखिए हम लोग इंटरनल मेंबर तो है नहीं, एक्सटर्नल हैं, वोटर हैं और एक्सटर्नल हम लोग व्यूअर्स हैं, तो दो आदमी के बीच में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग तो अपना व्यक्तिगत झगड़ा निपटा रहे हैं, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी एंड सब जो यूनिट है उनकी, जितने भी सब यूनिट है, चाहे उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल है, मुस्लिम डिग्री कॉलेज है, मुस्लिम इंटर कॉलेज है, मुस्लिम हाई स्कूल है या किंडरगार्टन है, तो सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर लगे हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ये फुल्ली तौर पर राजनीतिक हो रहा, फुल्ली तौर पर जिसको कहते हैं। जबकि एक शैक्षणिक संस्था थी, शैक्षणिक संस्था को और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए शैक्षणिक संस्था थी, उसके विकास के लिए थी। इस बात को ध्यान में ना रखकर राजनीतिक किया जा रहा। इससे जिला प्रशासन, क्योंकि आपकी संस्था अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक संस्थान है, और शिक्षा, आपने जैसा बताया कि शिक्षा विभाग इसमें बहुत करीब नज़र रखे हुआ, तो शिक्षा विभाग का डायरेक्ट एंड डीप रिलेशन है, तो ऑब्वियसली है कि शिक्षा विभाग नज़र रखेगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होने से बच्चे का पढ़ाई हैम्पर ना हो। बच्चे का भी देखिए +2 का इम्तिहान होने वाला है, बिहार बोर्ड का, इंटरमीडिएट का इम्तिहान होगा, मैट्रिक का इम्तिहान होगा, पढ़ाई पर हैम्पर ना हो। तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग दो आदमी दो गुट मिल के लड़े और प्रशासक बहाल होने की नौबत ना आए। इसलिए हमें अलुमनाई, मैं मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के लोगों से, शहर के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से, और जो विशेष तौर पर मुस्लिम हाई स्कूल के छात्र हैं या मुस्लिम हाई स्कूल की छात्रा हैं, जो इस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी ने बहुत सारे बच्चे को फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचाया। वैसे सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हम लोग को जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और अपने इदारे को बचाने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग भैंसा की लड़ाई में दो गुट, जैसा आपके चैनल के माध्यम से हो रहा कि दो गुट हो गया, इस दो गुटबंदी में कि जिला प्रशासक न बहाल कर दे और गवर्निंग बॉडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना हो जाए। इनसे हम लोग को बचना चाहिए और इसके लिए बचने के लिए जिला के अल्पसंख्यक समुदाय को और अलुमनाई को आगे बढ़ के आना होगा। तो देखिए, एमएससी के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं मोहम्मद इजराइल खान, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि अब जो जिस तरह का विवाद चल रहा है, दो गुट सामने आ गए हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का हस्तक्षेप कहीं भी और कभी भी हो सकता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर जिला प्रशासन की नज़र है। एमएससी के पूर्ववर्ती छात्र इजराइल से हम फिर एक बार यह चाहेंगे कि सर, आप संक्षेप में बिल्कुल क्या अपील कीजिएगा लोगों से, दोनों गुटों से। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, जब चुनाव आयोग चुनाव घोषणा हो चुका था, फिर किसी कारण केस हो गया जिस कारण चुनाव स्थगित हो गई। अब चुनाव आयोग फिर से रिएक्टिव हो गई है और चुनाव कराने के मोड में है, तो शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराया जाए। और तमाम वोटर से भी मैं अपील करूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़ करके चुनाव में ईमानदारी के साथ, युवा, कर्मठ और जो लगे कि नहीं संस्था और तंजीम के लिए काम कर रहे हैं, उनको चुनाव में चयन कीजिए, वोट दे करके चुनिए और शांतिपूर्वक ढंग से जो एमएससी का ऑब्जेक्ट है, उस एमएससी अपने ऑब्जेक्ट पर, थीम पर काम करे। सर, कुछ लोग देखा जा रहा है कि बरसों से पद जो है तो वो पद पर बने हुए हैं, पद अपना नहीं छोड़ना चाहते हैं। आखिर कौन सी लालच है, कौन सी बात है, या क्या मतलब है इसका जो कि पद नहीं छोड़ना चाहते इतने विवाद के बाद भी? हाँ, ये तो पद के जो कुछ लोगों का देखने को हकीकत में मिला कि जब आपको कुर्सी के प्रेमी कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री देखिए कुर्सी कुमार हो गए हैं।
कुर्सी पर से छोड़ना ही नहीं चाहते, कुर्सी पर रहने के लिए वो पक्ष और विपक्ष में हमेशा आते रहते, पल्ला बदलते रहते। जब आपकी हम लोग वोटर होते हैं, पहले वोटर मेंबर्स को बनाते हैं और मेंबर्स फिर अपने लिए सदर, सेक्रेटरी और पदासीन व्यक्ति को चयन करते हैं। अगर मेंबर्स को लगता है कि ये मेंबर्स पद पर रह करके हम लोग को काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, अगर उनको ऑब्स्ट्रक्शंस पहुंचा रहे हैं और ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो लोग मेजॉरिटी संख्या में बदलना चाह रहे हैं, तो बदल देना चाहिए। और सामने वाले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जब हमारे को मेजॉरिटी व्यक्ति पसंद नहीं कर रही है तो अपनी वक़ा को बचाते हुए खुद ब खुद पद त्याग कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो है कि अब चुनाव का मामला आ गया है। जब चुनाव कंडक्ट हो रहा है तो ये भी कमेटी, पुरानी कमेटी नहीं, कमेटी का तो बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्यवाहक सदर और सेक्रेटरी, जब चुनाव घोषित हो गई तो कार्यवाहक है। चुनाव जैसे ही डिक्लेयर समाप्त होगा, जो नई कमेटी आए, फिर वो हम लोग यही कहेंगे कि नई कमेटी निष्पक्ष होकर करके बिना बदले की भावना से, डेवलपमेंट के सेंस से काम करे। सर, न्यूज अंग बिहार से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये अभी आप सुन रहे थे एमएससी यानी कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पूर्ववर्ती छात्र मोहम्मद इजराइल को, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि पद की लालच लोगों को नहीं करनी चाहिए। नई कमेटी का गठन होता है तो जो नई कमेटी आएगी, जो नई सरकार एमएससी की बनेगी, कहीं ना कहीं विकास होगा। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी यह कि क्या 8 दिसंबर या 15 दिसंबर को जो एमएससी का चुनाव आयोग है, उन्होंने जो चुनाव की तिथि निर्धारित की है, क्या उस तिथि पर चुनाव हो पाता है या नहीं, या यह विवाद किस तरह से सुलझता है, यह देखने वाली बात होगी। आप एमएससी की खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और न्यूज अंग बिहार की जो एक मुहिम चल रही है, जनता की अदालत में एमएससी, देखना ना भूले। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।